आपका पहला चैप्टर है रियल नंबर, जिसका पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.1 का 140, जिसको हम निकालेंगे प्राइम फैक्टर। तो प्राइम फैक्टर निकालने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे 140 लिखेंगे। 140 के लिए हमें 1/n डिवाइड करना है प्राइम नंबर से। प्राइम नंबर से जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो 2 से डिवाइड करेंगे। अब कितनी बार डिवाइड होगा ये डिसाइड करता है कि 14 2 से 70 टाइम्स डिवाइड होगा। अगेन फिर से यहाँ 0 है, इवन नंबर है, फिर से 2 से डिवाइड होगा 35 टाइम्स। अगेन ये नंबर जो है 35 है, ये आपका 2 से डिवाइड नहीं हो रहा क्योंकि इसके लास्ट में ऑड नंबर है। 3 से भी डिवाइड नहीं होगा क्योंकि इनका सम 3 + 5 8 है, जो कि 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है। थर्ड रूल है आपका, अगर किसी नंबर के लास्ट में 0 या 5 है तो उसको हम 5 से डिवाइड करेंगे तो ये कितनी बार डिवाइड होगा 7 टाइम्स। और फिर 7 आपका प्राइम नंबर है, इसलिए 7 से ही डिवाइड होगा, इसलिए यहाँ आएगा 1। तो आपके प्राइम फैक्टर जो होंगे, प्राइम फैक्टर ऑफ 140 कितने होंगे, 2 बार दिया है तो 2 की पावर 2, 5 और 7। ये इसका क्या हो गया आपका पहले का आंसर। इसे आप लोग नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें। फिर आपको हम सेकंड क्वेश्चन कर रहे हैं इसी एक्सरसाइज का, फर्स्ट का सेकंड, जिसमें आपको प्राइम फैक्टर निकालना है 156 के। इसके निकालना है 156 के। तो देखिए बच्चों आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, कैसे हम चेक करेंगे। इसमें जो आपका सेकंड क्वेश्चन है फर्स्ट का, वो है 156। सबसे पहले हमें लास्ट वाला डिजिट देखना है कि इवन है कि ऑड है, कि आपका 5 है 0 है। लास्ट वाला अगर नंबर इवन है तो हम इसको डिवाइड करेंगे 2 से। 2 से कितनी बार डिवाइड होगा 78 टाइम्स। अगेन इवन नंबर है तो फिर से 2 से डिवाइड होगा, कितनी बार डिवाइड होगा 39 टाइम्स। 39 जो है इसका सम जो है वो 12 है, 12 3 से डिवाइड होगा, इसलिए 3 से डिवाइड करने पे कितनी बार होगा 13 टाइम्स। और फिर 13 प्राइम नंबर है, इसलिए कितनी बार होगा 13 से ही डिवाइड होगा तो 1 आएगा। तो इसके प्राइम फैक्टर जो होंगे, प्राइम फैक्टर 156 कितना बनेगा आपका, 2 यहाँ कितनी बार है 2 बार, तो यहाँ लिखेंगे 2 की पावर 2, 3 और 13। ये इसका आंसर हो गया। जब भी आपसे कोई सिंगल नंबर दिया हो तो केवल उसमें हमें प्राइम फैक्टर निकालने होते हैं। और प्राइम फैक्टर निकालने का ये आपका एक प्रोसीजर है जिसमें हमें 1/1 प्राइम नंबर से डिवाइड करते हैं। इसी के साथ आप देखेंगे पहली एक्सरसाइज का फर्स्ट का थर्ड क्वेश्चन 3825 इसको आप लोग नोट कर लें। अब 3825 का हमें क्या निकालना है, प्राइम फैक्टर। तो प्राइम फैक्टर निकालने के लिए किस तरीके से निकालेंगे, 3825 इसके लास्ट में सबसे पहले हम चेक करेंगे 5, और 5 के पहले हम चेक करेंगे इसका एडिशन ऑफ ऑल डिजिट। अगर यहाँ पे आप देखोगे सभी डिजिट का सम 3 + 8 11, 11 + 2 13, 13 + 5 18। ये आपका जो सम हो रहा है ये 18 है। 18 जो कि आपका 3 से डिवाइड होगा, इसलिए 3825 भी 3 से डिवाइड होगा। अब कितनी बार डिवाइड होगा इसके लिए हम चेक करेंगे। 3 कितनी बार होगा 1 बार, फिर 2 बार, फिर 7 बार और फिर 5 बार। अगेन हम इसका सम चेक करेंगे। अगर इसका सम देखोगे आप तो इसका सम कितना बन रहा है, 1 + 2 3, 3 + 7 10, 10 + 5 15। तो 15 आपका जो सम है वो आपका 3 से डिवाइड हो रहा है, इसलिए आपका ये होल नंबर भी 3 से डिवाइड होगा। कितनी बार होगा जी आप चेक करेंगे। पहले आपको सिंगल नंबर डिवाइड करना है। अगर सिंगल नंबर लेस देन 3 है तो आपको 2 के डिजिट का या 2 डिजिट का आपको सम या 2 डिजिट को आपको 3 से डिवाइड करना है। तो कितनी बार होगा ये 4, और यहाँ हो गया 25। अगेन तुम चेक करोगे कि ये आपका जो सम है वो 3 की टेबल में आ रहा है या नहीं आ रहा है। 4 + 2 + 5, 4 + 2 6 + 5 11, ये 2 की 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है, इसलिए हम इसे नेक्स्ट नंबर जो प्राइम नंबर आता है वो आपका 5 है, तो इसको हम 5 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे आप देखोगे 4 जो है 5 से लेस देन है, इसलिए आपका ये 42 डिवाइड होगा 5 से। 42 होगा 8 बार, और यहाँ बचेगा रिमाइंडर 2, तो हो गया 25, तो ये होगा 5 बार। अगेन यहाँ पे 85 है, 85 के लास्ट में 5 है, इसलिए अगेन ये किससे डिवाइड होगा 5 से। कितनी बार डिवाइड होगा 17 टाइम्स, और 17 आपका प्राइम नंबर, इसलिए 17 डिवाइड होगा 17 से। तो इसी के साथ आपके प्राइम फैक्टर 3825 कितना हो गया, यहाँ पे 3 2 बार है, 5 1 बार है, 5 2 बार है और 17। ये आपका क्या होगा इसका फाइनल आंसर। ये तो हो गया बच्चों आपके लिए, जब कोई एक सिंगल नंबर दिया है तो प्राइम फैक्टर निकालते कैसे हैं वो आपका तरीका हो गया। अगर एक से ज्यादा नंबर दिए हैं, 2 नंबर दिए हैं, तो 2 नंबर का हम प्राइम फैक्टर कैसे निकालते हैं, उनका एलसीएम कैसे निकालते हैं, एचसीएफ कैसे निकालते हैं। ये आपको अगला क्वेश्चन जो सेकंड वाला क्वेश्चन है उसमें आपको 2 नंबर दिए हैं, तो पहले इसको आप नोट कर लें।
फिर फर्दर हम आपका इसका सेकंड क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें आपको मिनिमम 2 नंबर दिए हैं, तो उन दोनों में रिलेशन ही बताना है, एलसीएम और एचसीएफ भी आपको कैलकुलेट करना है। इसको अभी हम रब करते हैं, फिर हम आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और रेस्ट ऑफ जो क्वेश्चन बचे हुए हैं इसके, वो आपको किसमें करना है, होमवर्क है। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट में लिखकर आप पूछ सकते हैं। इसी के साथ आपका जो सेकंड क्वेश्चन है इसी एक्सरसाइज का 1.1 का, जिसमें आपको दिया है 26 और 91, इन दोनों नंबर का आपको एलसीएम और एचसीएफ में रिलेशन निकालना है, ना कि एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। तो रिलेशन निकालने के पहले हम एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए इनके प्राइम फैक्टर निकाल लेंगे। क्योंकि आपने पहले क्वेश्चन में देख लिया है प्राइम फैक्टर, तो हम इसके लिए डायरेक्ट प्राइम फैक्टर निकालना बताते हैं। 26 का कितना बनेगा, 2 से 13 और फिर 13 1 बार, सेम एज 91 है, तो 91 को पहले 7 से डिवाइड होगा तो 13 आएगा, और फर्दर फिर 13 से 1 आएगा। तो ये तो होगा इसके प्राइम फैक्टर। तो प्राइम फैक्टर लिखना कैसे है, हमें 26 के सामने लिखना है 2 इंटू 13, और सेम एज 91 के सामने लिखना है 7 इंटू 13। अगर हमें एलसीएम निकालना है, एलसीएम ऑफ 26, 91, तो एलसीएम में हमें छोटे प्राइम नंबर से बड़े प्राइम नंबर तक जाना होता है, और इसमें हाईएस्ट जो डिग्री होती है उसको हम कंसीडर करते हैं, इसमें किसी भी नंबर को हम छोड़ते नहीं है। तो सबसे पहले 2 आया तो 2 लिख दिया, फिर 7 आया 7 लिख दिया, और फिर 13 आया 13 लिख दिया। अब अगर इनका मल्टीप्लाई करें तो मल्टीप्लाई कितना बनेगा आपका, 2 इंटू 91 कितना हो जाएगा आपका, 2 182। तो इसका ये क्या हो गया आपका एलसीएम। सेम है अगर एचसीएफ ऑफ 26 और 91, तो इसके लिए हमें केवल कॉमन नंबर देखना होता है। कॉमन नंबर यहां पे क्या है, 13, तो 13 क्या हो गया इसका एचसीएफ। अब हमें देखना है कि इन दोनों में आपस में रिलेशन क्या होता है, क्या फॉर्मूला होता है, उसको हम साइड में यहां बताते हैं कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। अब यहां पे आपको एलसीएम की वैल्यू रखना है, एचसीएफ की वैल्यू रखना है, दोनों नंबर रखना है। इसमें से आपको दोनों टर्म सॉल्व नहीं करना है, या तो आप लेफ्ट हैंड साइड कर लो सॉल्व, या राइट हैंड साइड सॉल्व कर लो। अगर एलसीएम की वैल्यू यहां देखोगे तो 182 है, एचसीएफ की वैल्यू 13 है, और यहां पे आपका कितना है 26 और 91। जो भी आपके लिए कंफर्टेबल हो, आपको एक साइड सॉल्व करना है, दोनों साइड सॉल्व नहीं करना है। अगर 13 इंटू 2 करोगे तो कितना बनेगा 26, कैरी कितनी आएगी आपकी 2, और 13 इंटू 8 करोगे तो कितना बनेगा 104, और 104 में जब आप 2 ऐड करोगे तो कितना होगा 106, और यहाँ कैरी कितना आएगा 10। अगेन तुम आपको 13 इंटू 1 करोगे तो 13, और 13 इंटू 10 करोगे प्लस 10 करोगे कितना आ जाएगा 23। जैसे आपका लेफ्ट हैंड साइड वाला टर्म आया, सेम एज आपका कौन सा आएगा, राइट हैंड साइड वाला ही टर्म आएगा। तो आप लिख दोगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड। इसी के साथ आपको क्या हो गया ये वेरीफाई। और जो आपके रेस्ट ऑफ क्वेश्चन है 2 क्वेश्चन, वो आप लोग इसको स्वयं ट्राई करें। अगर आप मैथ पढ़ते हैं तो मैथ को आपको स्वयं बनाना होगा, अगर कोई डाउट आता है तो आप इसको अगेन पूछ लें। इसके साथ ही आज हम देखेंगे तीसरे क्वेश्चन में, अगर 2 से ज्यादा जब कोई नंबर आते हैं तो उनका हम किस तरीके से एलसीएम निकालते हैं, एचसीएफ निकालते हैं, जो आपको नेक्स्ट वाले थर्ड वाले क्वेश्चन में बताते हैं, जो एक्सरसाइज आपकी 1.1। इसको हम रफ कर रहे हैं, अगर इसमें कोई डाउट हो तो आप पूछ लें कमेंट में। अब अगर थर्ड वाला क्वेश्चन देखें, थर्ड में आपके कितने नंबर हैं, मोर देन 2 नंबर है। मोर देन 2 का मतलब है आपके 2 से ज्यादा नंबर हैं। तो आपके थर्ड वाले क्वेश्चन में आपको नंबर जो है आपको कौन कौन दिया है, 12 दिया है, 15 दिया है और 21 दिया है। सबसे पहले इसके प्राइम फैक्टर निकालना है। प्राइम फैक्टर हम ऑलरेडी फर्स्ट क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन में बता दिए हैं, इसलिए आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए हम डायरेक्ट इसके प्राइम फैक्टर निकालते हैं। प्राइम फैक्टर 12 के क्या बनेंगे, 2 की पावर 2 इंटू 3, 15 के प्राइम फैक्टर 3 इंटू 5, और 21 के फैक्टर बनेंगे 3 इंटू 7। अब एलसीएम जब निकालेंगे, एलसीएम ऑफ 12, 15 और 21, एलसीएम में हमें छोटे से बड़े नंबर तक लिखना होता है, सारे प्राइम नंबर लिखना होता है, किसी भी प्राइम नंबर को हम मिस नहीं करते हैं। तो सबसे पहले जो भी प्राइम नंबर आए उसकी हाईएस्ट पावर देखेंगे, तो यहां पे कितना है 2 की पावर 2, फिर 3, फिर 5 और 7, तो ये आपका क्या होगा एलसीएम होगा। फर्दर इसका आप मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करने का तरीका है इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करें। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बेहद इंपॉर्टेंट है, हर बार पेपर में आता है, इसलिए इसको अच्छे से आप कर लें। जब यहाँ 2 की पावर 2 है 4 इंटू 5 होगा 20, और यहाँ 21, तो यहाँ कितना हो जाएगा 420। जी मैक्सिमम टाइम आपके एमसीक्यू में पूछा जाता है, इसलिए आप इसको अच्छे से याद रखें। सेम टू सेम अगर हम एचसीएफ निकालने की कोशिश करें, एचसीएफ ऑफ 12, 15 और 21,
तो एचसीएफ में हमें केवल और केवल इन तीनों में कॉमन नंबर देखना है। इन तीनों में केवल कॉमन जो नंबर है वो आपका 3 है। तो एचसीएफ कितना आ गया? 3 आ गया। क्योंकि आप जानते हैं कि केवल और केवल जो रिलेशन होता है केवल 2 नंबर में होता है, ये 3 नंबर है, तो 3 नंबर के लिए आपको एलसीएम और एचसीएफ निकालना। इस तरीके से आपके बचे हुए रेस्ट ऑफ क्वेश्चन आपका बी सी डी जो पार्ट है उसमें आपको ट्राई करना है। पहले प्राइम फैक्टर निकालना है, प्राइम फैक्टर का एलसीएम निकालना है, फिर उसका एचसीएफ निकालना है। यही तुम्हारा आंसर होगा। ये मैक्सिमम 2 से 3 मार्क्स में आपसे पूछा जाता है। इसी के साथ दोस्तों अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं 4th क्वेश्चन, जिसमें आपको ऑलरेडी गिवन है कि कौन कौन से नंबर हैं। फर्स्ट नंबर दिया है, सेकंड नंबर दिया है, और साथ ही साथ आपको इसमें क्या दिया? एचसीएफ गिवन है, और हमें इसमें एलसीएम निकालना है। तो देखते हैं बच्चों किस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो इस वाले केस में आपको चौथे वाले क्वेश्चन में जो आपका 4th नंबर का क्वेश्चन है, इसमें आपको दोनों नंबर दिए हैं, तो उसको हम साइड से लिख लेंगे दोनों नंबर में आपको कितना क्या दिया है। इसमें आपको फर्स्ट नंबर जो है, फर्स्ट नंबर आपका है 656, फर्स्ट नंबर है 306, सेकंड नंबर है आपके लिए 657, और साथ ही साथ दोनों नंबर का एचसीएफ, एचसीएफ ऑफ 306 और 657 कितना दिया है? 9। कितना दिया है? 9। और हमें एलसीएम निकालना है। एलसीएम किसका निकालना है? इन्हीं दोनों नंबर का, 306 का और 657 का। तो अब हमें यहाँ पे केवल और केवल यहाँ पे हमें ये याद रखना है कि आखिर इन दोनों में रिलेशन क्या होता है। जब भी कोई 2 नंबर दिए हो तो हमेशा रिलेशन यूज करना है, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। ये आपका ए जो है फर्स्ट नंबर कहलाता है, बी जो है आपका सेकंड नंबर कहलाता है। एलसीएम आपको निकालना है तो एलसीएम की जगह एलसीएम रखेंगे। एचसीएफ 9 है, पहला नंबर 306 है, दूसरा नंबर 657 है। जब हम एलसीएम निकालेंगे तो जो मल्टीप्लाई का नंबर होता है वो डिवाइड में जाता है, और डिवाइड का मल्टीप्लाई में जाता है। तो 306 इंटू 657 डिवाइड बाई 9, तो 9 से ये डिवाइड होगा 34 टाइम्स, और 34 का जब मल्टीप्लाई करोगे इसमें तो आंसर आएगा 2236। ये आपका फाइनल आंसर है जो आपको कैलकुलेट करना है, निकालना है। इस तरीके से हम ये आपका चौथा क्वेश्चन करेंगे। चौथा भी क्वेश्चन कंपार्टमेंट बच्चों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, जो इसको एक दो बार ट्राई कर लें, प्रैक्टिस कर लें कि किस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चन पूछे आते हैं, किस तरीके से। इस साल भी आया था पेपर में, बेसिक में आया था, और इस बार दोबारा 16 तारीख को जो आपका मैथ के पेपर है उसमें भी आने की पूरे चांस है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपका है 5th नंबर का। तो 5th नंबर में क्या है? थियोरेटिकली पार्ट होता है। थियोरेटिकली पार्ट में हमें क्या देखना होता है उसको हमें ध्यान में रखना है। अब इसको रब करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका वो 5th डिस्कस करते हैं। 5th जो क्वेश्चन है ये भी कई बार पूछा जाता है, ये अलग अलग फॉर्मेट में पूछा, जैसे 6 की पावर n में, 8 की पावर n में, 4 की पावर n में। जो सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है वो आपका 6 की पावर n वाला है। 6 की पावर n में आपसे ये बोला गया है कि इसमें हम किस नंबर को रखें n की जगह। n यहाँ पे नेचुरल नंबर है, n नेचुरल नंबर है तो n की वैल्यू जो रहेगी इसमें वो कितनी रहेगी? 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। लेकिन आप सभी जानते हो कि 6 पे कोई भी पावर रखो, कोई भी नेचुरल नंबर रखो, चाहे 1 से लेके 1000 तक रखो, 1000 रखो, करोड़ रखो, तो उसकी हमेशा क्या रहती है? यूनिट डिजिट 6 ही आती है। 6 की पावर n जो है इसको अगर हम तोड़ेंगे तो 2 इंटू 3, और पावर कितना आ गया? n आ गया। 2 इंटू 3 इंटू n। अब यहां पे आप अगर फर्दर ब्रेक करोगे 2 की पावर n आ गया, 3 की पावर n आ गया। एक नियम होता है कि इवन नंबर में अगर किसी के लास्ट में 0 चाहिए तो हमें उसके लिए एक इवन नंबर के साथ 5 होना कंपलसरी है। क्योंकि यहाँ पे 2 और 3 के अलावा कोई एक और तीसरा फैक्टर नहीं है, इसलिए यहाँ पे आप कोई भी वैल्यू रखो n की, कभी भी 0 नहीं आएगा। तो थ्योरी में आप लिख दो कि इसमें कोई भी एक इवन नंबर के साथ 5 का फैक्टर नहीं होने की वजह से इसके लास्ट वाला डिजिट कभी भी 0 नहीं आएगा। ये आपका क्या हो गया? क्वेश्चन नंबर 5। इसी के साथ आपको हम 6 वाला क्वेश्चन में, जिसमें आपको 2 पार्ट दिए गए हैं, दोनों पार्ट में से आपको हम 1 बाय 1 एक्सप्लेन करते हैं। पहला वाला पार्ट हम स्वयं सॉल्व करते हैं, दूसरा वाला आप खुद ही ट्राई करें। इसमें से कंपलसरी एक एमसीक्यू में क्वेश्चन आता है जिसको आपको देखना है किस तरीके से हम बनाते हैं, कैसे हमें सॉल्व करना है। सभी क्वेश्चन का प्रोसीजर सेम ही रहता है। अब देखना है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे बोला गया है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 है। 6 में आपसे बोला गया 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। तो हमें सबसे पहले बच्चों ये देखना है इसमें कि कोई नंबर कॉमन है, तो कॉमन को हम बाहर निकाल लेंगे। कॉमन को बाहर निकाल लेंगे इसका मतलब है 13 इसमें क्या आएगा? बाहर आएगा। 13 इसमें बाहर आएगा तो क्या बचेगा? 7 इंटू 11 और प्लस 1।
तो बोर्ड अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास रूल हमें सबसे पहले बोर्ड ब्रैकेट को सॉल्व करना है। अगर हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं तो यहाँ क्या बनेगा 13, और यहाँ कितना बनेगा 11 इंटू 77 प्लस 1 78। क्योंकि यहाँ 13 आपका ऑलरेडी प्राइम नंबर है तो 78 का हम ब्रेक करेंगे इन अ टर्म ऑफ प्राइम नंबर में, तो 78 के फैक्टर क्या बनेंगे 2 इंटू 3 इंटू 13। अगर किसी भी नंबर के अगर 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं तो उसको हम बोलते हैं कंपोजिट नंबर। यहाँ पे हमारे क्या है 2 है, 3 है, 13 है और एक 1 है। अगर कोई एक नंबर है जिसमें आपका केवल एक ही फैक्टर आ रहा है तो उसके साथ हम एक 1 और इंक्लूड कर देंगे, क्योंकि 1 हमेशा ही किसी ना किसी एक प्राइम नंबर का फैक्टर होता ही होता है। तो हम कह सकते हैं कि जो गिवन नंबर है वो आपका क्या है कंपोजिट नंबर है। इसी के साथ इस एक्सरसाइज का बच्चों हम लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें आपको क्या दिया है 2 व्यक्तियों का टाइम दिया गया है। जब आपको टाइम दिया हो या आपको डिस्टेंस दी हो तो उस केस में हमेशा ही आप क्या निकालते हो एलसीएम निकालते हो। तो एलसीएम निकालने के लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे हम डायग्राम के द्वारा समझेंगे, डायग्राम के द्वारा हम किस तरीके से कर सकते हैं। यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 7 है। इसमें एक सर्कल दिया है, एक राउंड दिया गया है जिसमें रवि, एक व्यक्ति रवि है वो किसी भी राउंड को इसको पूरा करने में कितना टाइम ले रहा है 12 मिनट ले रहा है। और जो सोनिया है, सोनिया कितना टाइम ले रही है 18 मिनट। इसका मतलब ये होता है जिस व्यक्ति को टाइम कम लगता है उसकी स्पीड ज्यादा होती है, क्योंकि टाइम और स्पीड एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। तो यहाँ पे रवि को 12 मिनट लग रहे हैं, इसका मतलब है रवि की स्पीड ज्यादा होगी और सोनिया की स्पीड 18 मिनट हो गई। अब ये यहाँ पे एक राउंड मारेंगे, राउंड मारने का मतलब है कि ये यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट पे कितने समय के बाद मिलेंगे। अगर दोनों को हमने मैक्सिमम जो है यहाँ पे 18 मिनट अगर अलॉट कर दिया है तो सोनिया तो केवल एक चक्कर लगा के यहीं पे आके रुक जाएगी, लेकिन रवि की स्पीड ज्यादा है क्योंकि इसको कम टाइम लग रहा है, इसलिए ये 1.5 राउंड लगा लेगा, 1.5 राउंड लग जाएगा। मतलब एक राउंड पूरा रवि कर लेगा और आधा राउंड और कर लेगा, तो ये यहाँ पे आ जाएगा, जस्ट अपोजिट आ जाएगा। अगेन हम अगर इसका डबल कर दें तो 36 मिनट होता है। 36 मिनट में सोनिया 2 राउंड कंप्लीट करेगी और रवि कितने करेगा 3 राउंड, और स्टार्टिंग पॉइंट पे एक दूसरे से मिल जाएंगे। तो जब भी किसी सर्कुलर पाथ में किसी व्यक्ति के द्वारा डिस्टेंस कवर करनी हो तो कितने समय के बाद मिलेंगे, इसके लिए हमें क्या निकालना है एलसीएम निकालना है। तो बच्चों देखो एलसीएम कैसे हम निकालते हैं। ये आपने लिखा 12 और ये लिखा 18, क्योंकि दोनों के दोनों इवन नंबर इसलिए 2 से डिवाइड हो जाएगा 6 आ जाएगा, यहाँ पे 9 आ जाएगा। अगेन ये 3 से डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड हो जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो क्योंकि इवन नंबर है तो 3 आ जाएगा, ये 9 आ जाएगा। फर्दर 3 से करेंगे 1 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, और 3 से करेंगे तो 1 और 1 आ जाएगा। फिर इन सभी का हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे लिए क्या मिल जाएगा एलसीएम ऑफ 12 मिनट और 18 मिनट कितना बनेगा 2 की पावर 2 और 3 की पावर 2। इसको सॉल्व करोगे तो 36 मिनट बनेगा। इसका मतलब यह है कि रवि और सोनिया जब किसी सर्कुलर पार्ट पे रन करेंगे तो वो एक दूसरे को स्टार्टिंग पॉइंट पे 36 मिनट के बाद मिल जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और नेक्स्ट में आपको डिस्कस करेंगे 1.2 एक्सरसाइज, जिसमें आपको बताएंगे √2 और √3 √5 को किस तरीके से सॉल्व करना है। एक्सरसाइज 1.2 जिसमें आपको प्रूव करना होता है कोई भी इरेशनल नंबर √2 √3 √4, जिसमें से पहला जो क्वेश्चन है आपका वो है कि हम किस तरीके से √5 को प्रूव करें कि ये इरेशनल नंबर है। तो देखते हैं बच्चों किस तरीके से हमें कंसीडर करना है, क्या इसमें ध्यान रखना है, कैसे इग्नोर करना है, किसको हमें रखना है। तो सबसे पहले आपको ये प्रूव करना है, इस तरीके से क्वेश्चन आएगा कि टू प्रूव √5 इज अ इरेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर को प्रूव करने के लिए हमें सबसे पहले कंसीडर करना पड़ेगा इसका अपोजिट। अपोजिट क्या है इसका रेशनल नंबर, तो हम लिख देंगे लेट अस √5 इज अ रेशनल नंबर। अब चूंकि यहां पे रेशनल नंबर मान लिया गया है तो इस रेशनल नंबर की कंडीशन को फुलफिल करेंगे कि रेशनल नंबर क्या होता है, कोई भी ऐसा नंबर जिसको हम P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सकें, और P और Q जो दोनों के दोनों है वो को प्राइम नंबर है। तो हम यहां साइड से लिख देंगे P एंड Q आर को प्राइम नंबर एंड Q डज नॉट इक्वल 0। ये कंडीशन बेहद इंपॉर्टेंट होती है, अगर ये कंडीशन लिखोगे आपके मार्क्स कट जाएंगे। और को प्राइम नंबर का ये मतलब होता है केवल इसका एक कॉमन फैक्टर है, एक से ज्यादा कॉमन फैक्टर नहीं है। क्योंकि इसका एक ही कॉमन फैक्टर है, अगर हमने इसको ये प्रूव कर दिया कि इसके एक से ज्यादा कॉमन फैक्टर है तो हम इसको रेशनल नंबर की कैटेगरी से कहां रख देंगे, बाहर रख देंगे।
तो पहले हमें इसके एक फैक्टर से एक से ज्यादा फैक्टर निकालने के लिए हमें इसका करना पड़ेगा स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो हम किस तरीके से करेंगे, इसका जब हम स्क्वायर करेंगे तो 5 हो जाएगा, यहां क्या हो जाएगा पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर, यहां लिख देंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। स्क्वायरिंग बोथ साइड का मतलब ये है कि हमने लेफ्ट साइड में स्क्वायर किया, राइट साइड में हमने स्क्वायर किया। अब फर्दर हम आगे चलते हैं, जब भी कोई इक्वल दिया होता है तो इक्वल का मतलब होता है कि ऊपर वाला नंबर ऊपर वाले से डिवाइड होगा, सेम एज नीचे वाला नंबर नीचे से डिवाइड होगा। तो यहां पे है जो थ्योरम है आपकी 1.2, ये कहती है अगर कोई भी पावर वाला नंबर डिवाइड होता है तो विदाउट पावर वाला नंबर भी सेम नंबर से डिवाइड होगा। जैसे अगर 25 5 से डिवाइड हो रहा है तो सेम नंबर उसका स्क्वायर रूट भी डिवाइड होगा। अब यहां पे p लिखेंगे क्या, पी स्क्वायर एज डिवाइड बाई 5, सो p ऑल्सो डिवाइड बाई 5। ये एक थ्योरम है आपकी 1.2 जब आपको बताती है कि अगर p स्क्वायर किसी से डिवाइड हो रहा है तो p ऑल्सो डिवाइड होगा उसी नंबर से। तो यहां पे p अगर कितनी बार डिवाइड हो रहा है जिसमें नहीं पता चल रहा है क्योंकि p एक वेरिएबल है, तो हम लिख देंगे p जो है वो आपका 5r। ये आपकी एक यूक्लिड थ्योरम थी जो हट गई है, उसी के अनुसार है कि जिसमें रिमाइंडर 0 बचता है पूरी तरह डिवाइड हो जाता है तो वो उसके कोफिशिएंट के मल्टीप्लाई के बराबर हो जाती है। यहां पे r क्या है आपका, r इज अ इंटीजर, r इज अ इंटीजर दिया गया है। अब ये वाली जो वैल्यू है आपने निकाली है p इक्वल 5r, ये आपको पहली वाली इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करोगे। पहली वाली इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट किस तरीके से करेंगे कि 5 का 5 रहेगा, इन प्लेस ऑफ p रख देंगे 5r का होल स्क्वायर और q स्क्वायर। तो यहां पे क्या बन जाएगा 25r स्क्वायर अपॉन q स्क्वायर। यहां से 5 से 25 कितनी बार डिवाइड होगा, 5 बार। तो यहां अगर सिंप्लीफाई करोगे तो q स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 5r स्क्वायर। अभी हमने चूंकि बताया था हमें p और q से लेना देना है, अगर p स्क्वायर डिवाइड हो रहा तो q स्क्वायर भी सेम स्टेटमेंट रहेगा। तो हम यहां पे सेम स्टेटमेंट क्या लिख देंगे कि q स्क्वायर एज डिवाइड बाई 5, सो q ऑल्सो डिविजिबल बाई 5। ये नियम जो है वो सेम थ्योरम पहले लगाई थी वैसी लगाई थी। अब यहां पे हमें ये पता चल रहा है कि एक के अलावा p और q का एक और फैक्टर निकला है, जो आपका p और q का फैक्टर है 5 है। तो हम इससे ये पता कर पा रहे हैं कि p और q का एक कॉमन फैक्टर 5। ये हमें थ्योरी में लिखना होता है सारा पार्ट। हम यहां देखते हैं राइट साइड में किस तरीके से हम कंसीडर करेंगे। तो हम यहां पे इस थ्योरी क्या लिखेंगे कि 5 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ p and q, so our assumption is wrong। so हमारा assumption जो हमने माना था वो wrong हो गया, इसलिए हम कह सकते हैं therefore √5 is a irrational number, हेंस ट्रू। इस वाली एक्सरसाइज में केवल दो ही टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ये आपको सिंगल रूट में दिया होता है या मल्टीपल के फॉर्म में ऐड में दिया होता है। तो आपको अगर कोई भी नंबर दिया है, √2 दिया है, √3 दिया है, √5 दिया है, √7 दिया है, कोई भी XYZ कोई भी प्राइम नंबर दिया है तो उसको हम इसी तरीके से सोल्व करेंगे। इसी के साथ बच्चों आप देखते हैं 1.2 एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन, जिसमें आपको प्लस के फॉर्म में एक आपको रेशनल नंबर दिया है, प्लस मिक्स दिया है इरेशनल नंबर के साथ। तो हम उसको किस तरीके से कंसीडर करेंगे, तो इसके लिए हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। इसको आप नोट कर लें, दोबारा इसको 2-4 बार इसका वीडियो को रन करके देख लें कि क्या अगर कोई डाउट है तो आप पूछ लें। इसी के साथ बच्चों आप देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में जो आपको दिया गया है वो किस तरीके से आपको सॉल्व करना है। तो हम लिखते हैं सेकंड क्वेश्चन। अब यहाँ पे बच्चों आप देखेंगे सेकंड क्वेश्चन जो दिया गया है वो दिया गया है कि प्रूव करो, आपको प्रूव करना है 3 + 2√5, 3 + 2√5। अब इसमें हमें होता क्या है कि जो आपका नंबर दिया है इसको हमें इरेशनल नंबर प्रूव करना है। तो हम वही सेम प्रोसीजर करेंगे, लेट अस 3 + 2√5 इज अ रेशनल नंबर। अब ये आपका रेशनल नंबर है तो हम कंडीशन लगाएं 3 + 2√5 = p/q। यहां पे लिखेंगे p and q आर को प्राइम
number, so q does not equal 0, q does not equal 0। 1 by 1 हमें क्या रूट का नंबर है यहाँ पे रखना है लेफ्ट साइड में, रेस्ट ऑफ पार्ट कहाँ मूव कराना है, राइट साइड में। तो यहाँ 1 by 1 हम कराएंगे तो आपको पहले 3 जाएगा, कांस्टेंट नंबर जाता है, फिर उसके बाद रूट वाला नंबर जाएगा। तो 2√5 इक्वल पी अपॉन क्यू माइनस 3। इसका अगर एलसीएम लोगे आप तो हो जाएगा p माइनस 3q अपॉन क्यू। साथ ही साथ अगर √5 जो दिया है इसको केवल इस साइड छोड़ना है लेफ्ट साइड में, तो यहां हो जाएगा p माइनस 3q अपॉन 2q। अब यहां पे आप चेक करो कि यहां पे विदाउट रूट में है, यहां पे रूट में है, तो हम लिख सकते हैं कि p माइनस 3q अपॉन 2q इज अ रेशनल नंबर, सो √5 also rational number, but we know that √5 is a irrational number, so our assumption is wrong। So 2, therefore 3 plus 2√5 is a irrational number। थर्ड वाला क्वेश्चन कि अगर कोई नंबर रेसिप्रोकल फॉर्म में दिया हो तो हम किस तरीके से उसको कंसीडर करेंगे। इसके लिए आपको जहां दिमाग लगाना है केवल और केवल ये देखना है कि जो आपका रेसिप्रोकल है उसको रिवर्स करके हम कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे आपका थर्ड का जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें आपको दिया है 1/√2। अब बच्चे काफी कंफ्यूज होते हैं कि 1/√2 है तो किस तरीके से सॉल्व करना है। इसके लिए कोई एडिशनल आपको मेथड यूज नहीं करना है, ना ये एडिशनल कुछ प्रोसीजर है, केवल और केवल आपको सेम प्रोसीजर फॉलो करना है। इस नंबर को आपको केवल और केवल रेसिप्रोकल करके फर्दर सॉल्व करना है। जो हम कैसे करेंगे, सबसे पहले हम मानेंगे लेट अस 1/√2 इज अ रेशनल नंबर, सो 1/√2 इक्वल p अपॉन q। p एंड q आर को प्राइम नंबर एंड q डज नॉट इक्वल 0। ये पहला स्टेप है। अब चूंकि यहां पे नीचे वाला नंबर दिया गया है तो अगर हम यहां पे दोनों साइड से स्क्वायर करेंगे, अगर हम दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 1/2 इक्वल p स्क्वायर अपॉन q स्क्वायर। यहां लिख देंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। अब यहां पे आपको ये चेक करना होता है कि ये नीचे के नंबर के बराबर है ऊपर के नंबर के बराबर है। तो यहां पे 2 जो दिख रहा है वो नीचे के नंबर के बराबर है, इसलिए ये 2 जो है वो क्यू स्क्वायर को डिवाइड करेगा, ना कि पी स्क्वायर को डिवाइड करेगा। तो हम लिख देंगे क्यू स्क्वायर इज डिवाइड बाई 2, सो क्यू ऑल्सो डिविजल बाई 2। सेम एज क्यू इक्वल कितना हो जाएगा 2r, और r क्या है इसमें, r इज अ इंटीजर। हमें ये नहीं पता है कितनी बार डिवाइड होगा, इसलिए हम क्या मानते हैं, अब यहां पे q की जगह पे कितना रखेंगे 2r, q की जगह कितना रखेंगे 2r। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन है, इसको हमें रखेंगे। तो यहां पे आप देखेंगे साइड कि 1/2 पी स्क्वायर, क्यू स्क्वायर जगह कितना रखना है 2r का होल स्क्वायर। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो पी स्क्वायर अपॉन 4r स्क्वायर, ये कितनी बार डिवाइड होगा 2 बार। फिर फर्दर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो मिलेगा यहां पे 2r स्क्वायर इक्वल पी स्क्वायर। अब यहां पे सेम जो हमने स्टेटमेंट यहां बताया था वही यहां पे कि जब भी कोई इक्वल में होता है डिवाइड करता है, तो हम लिख देंगे पी स्क्वायर एच डिवाइड बाई 2, सो पी ऑल्सो डिविजल बाई 2। अब यहां से हमें क्या रिजल्ट मिला, इन यहां से हमें कंक्लूजन निकल के आया कि P और Q का P एंड Q आर कॉमन फैक्टर ऑफ 2, सो आवर assumption is wrong। So 1/√2 is a irrational number। इसके जो आपके
सेकेंड और थर्ड पार्ट है वो आप स्वयं ट्राई करें, अगर इसमें कोई डाउट होता है तो आप कमेंट में पूछ लें।